21 साल की एक लड़की अपनी ही गांव की पहली ग्रेजुएट पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई करती है और नौकरी पा भी लेती है, लेकिन लोग उसका सोशल बॉयकॉट कर देते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उसकी जाति इस सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, ये नौकरी ऊंची जाति वालों के लिए है। हालांकि संविधान ऐसा नहीं मानता। शायद इसीलिए उड़ीसा के नुआ गांव की शर्मिष्ठा सेठी को आंगनबाड़ी में खाना बनाने की वो नौकरी मिल गई, लेकिन इसके बाद शर्मिष्ठा 4 महीने से समाज से बहिष्कृत है। नवंबर में उनकी जॉब की कंफर्मेशन लेटर बिजली के खंबे पर लगाई गई तो 50-60 गांव वालों ने उन्हें और उनके पिता को घेर लिया। पूछा कि इस नौकरी के लिए तुमने अप्लाई क्यों किया? दलित जाति से हो, आंगनवाड़ी में खाना कैसे बनाओगी? हमारे बच्चे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना कैसे खाएंगे? आज 42 बच्चों को मिलना चाहिए था न्यूट्रिशन, लेकिन नहीं मिल रहा। केवल 2 दलित बच्चे आ रहे हैं आंगनबाड़ी में। ऊंची जाति के बच्चे जाति के कारण अच्छा खाना भी नहीं खा रहे, बॉयकॉट किए बैठे हैं। शर्मिष्ठा रोज सुबह 7 बजे साइकिल से आंगनबाड़ी आती है, झाड़ू लगाती है, चटाई बिछाती है और इंतजार करती है कि शायद कोई बच्चा आ जाए, लेकिन जाति का पर्दा अब तक गांव वालों की आंखों पर पड़ा हुआ है। उनके पिता चैतन्य ने सिर्फ 4वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया। शर्मिष्ठा टीचर बनना चाहती है, इसीलिए 5,000 रुपए की ये नौकरी उन्होंने शुरू की। वो गांव में अकेली थी जिन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया। मतलब अगर वो ऐसा नहीं करती तो भी गांव के बच्चों को अच्छा खाना मिलता, इसके चांस कम थे। सवाल ये है कि साल 2026 में एक योग्य लड़की को मेरिट पर मिली नौकरी से सिर्फ उसकी जाति की वजह से रोका जा सकता है क्या? अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, वादे हो रहे हैं, लेकिन शर्मिष्ठा अब भी अपने ही गांव में अजनबी बनी हुई है। गलती ऊंची जाति के लोगों की भी नहीं है। जैसे शर्मिष्ठा की अब तक की पीढ़ियों ने जातिवाद झेला है, वैसे ही ऊंची जाति वाले लोगों की अब तक की पीढ़ियों ने जातिवाद किया भी होगा। किसी का भी दर्द और किसी की भी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। ना शर्मिष्ठा का दर्द कम होने वाला है और ना मेरे ऐसे वीडियो बनाने से समाज सुधरने वाला है, लेकिन हम फिर भी करते रहेंगे।